नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। राज्य सरकार एवं भारत सरकार नीति आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था पे टू पे सोशल फाउंडेशन बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वरदान साबित होती नजर आ रही है। एक बार 550 रुपए देकर संस्था में रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद भी बालिका के जन्म एवं शादी के समय में यह संस्था आर्थिक सहयोग करती है। फुलेरा ब्रांच मैनेजर एस मीणा के साथ खास बातचीत की और आरआर पत्रिका टीवी संवाददाता बजरंग लाल शर्मा ने और संस्था के बारे में ली पूरी जानकारी। नमस्कार, आरआर पत्रिका टीवी से बजरंग लाल शर्मा। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं निकाल रखी है महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, जो आगे जाके उनको संबल प्रदान करती है एवं उनको आर्थिक स्थिति मजबूत करती है। सरकार के साथ साथ कई राजस्थान एवं भारत इंडिया लेवल पे अपने एनजीओ भी चल रहे हैं, जो किस प्रकार से महिलाओं को फ़ायदा पहुंचाते हैं एवं बालिकाओं को संबल प्रदान करने, कार्य रोजगार देने में। और ऐसा ही एक एनजीओ है जो हम उनसे मिल रहे हैं। ये अपने इनका परिचय बताएंगे और एनजीओ का नाम बताएंगे, इस एनजीओ में क्या कार्य होता है और किस प्रकार से महिलाओं को आगे की आर्थिक सहायता मिलती है। सर, पहले तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। हम भी चाहते हैं आपके पहले परिचय दीजिए हमारे को, उसके बाद में आपका जो एनजीओ उसके बारे में विस्तार से हमें बताइए। सबसे पहले तो आप संवाददाता को तहे दिल से नमस्कार और धन्यवाद कि आप कुछ सूचना लेने के लिए हमारे पास आए। मैं शैतान सिंह मीणा फ्रॉम फुलेरा के पास से बिलोंग करता हूं और इससे एक हमारी एनजीओ है पे टू पे सोशल फाउंडेशन, जो भारत सरकार की नीति आयोग से रजिस्टर्ड एनजीओ है। उस एनजीओ के अंदर मैं कार्यरत ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पे हूं और हमारी ये संस्था एक सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है। कन्याओं के लिए, विधवा विकलांग के महिलाओं के लिए कई प्रकार के प्रोजेक्टों पे काम कर रही है। हमारी संस्था का मेन उद्देश्य है, ये भारत सरकार की नीति आयोग से रजिस्टर्ड है और इसका मेन उद्देश्य जो है वो ये है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को सक्षम बनाओ। ये संस्था 4 अप्रैल 2018 से अपने राजस्थान के जयपुर ज़िले से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले इस संस्था ने एक मिशन बनाया था कि बच्चियों के लिए हम कन्यादान का प्रोजेक्ट का काम करेंगे। उस मिशन के तहत इन्होंने 3 साल तक अच्छा सामाजिक काम किया। उस सामाजिक कार्य प्रणाली को ध्यान में रखते हुए फिर इसने भारत सरकार की नीति आयोग में अपने एप्लीकेशन लगाई। उसके बाद में इसको मार्च 2021 में नीति आयोग से मंजूरी मिली। नीति आयोग से मंजूरी मिलने के बाद में ये संस्था आज सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रही है और भारत के विभिन्न प्रांतों में जा के ये संस्था काम कर रही है। सबसे पहले इसका मेन काम है कन्यादान का। कन्यादान हिंदू धर्म में, हर धर्म में आप देखते हो तो दुनिया का सबसे महान दान होता है और ये कन्यादान प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। सबसे पहला तो इसका कन्या की शादी में सहायता राशि के अंदर संस्था कन्यादान का चेक प्रदान करवाती है। दूसरा इसका मेन उद्देश्य है बेटी जन्म, मतलब कोई गर्भवती महिला है जिसका पहले से 6ठे महीने के अंदर में इसमें पंजीकरण करते, फॉर्म ऑनलाइन करते हैं, तो उस महिला को, गर्भवती महिला को बच्चे जन्म के ऊपर ये संस्था सहायतार्थ के रूप में चेक प्रदान करती है। चेक की जो राशि है ये करती है संस्था 1100 रुपये से 1 लाख रुपए के बीच में संस्था हमारी मतलब डोनेशन का चेक प्रदान करती है। डोनेशन में क्या है कि इसके पास में एटीजी और 12 ए का लाइसेंस हमारी संस्था के पास में अवेलेबल है। उसके तहत इसको डोनेशन मिलता है। डोनेशन के अकॉर्डिंग ये संस्था क्या करती है कि जितनी बच्चों की शादी होती है, जितनी महिलाओं की डिलीवरी में कन्या का जन्म होता है, उनमें सभी में ये डिवाइड करके पैसा बांटती है और आज ये सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। और आपने बताया कि आज सरकार के विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग एनजीओ काम कर रही है, तो आज इस एनजीओ का मेन काम है कि जैसे कई प्रकार की गाँवों के अंदर कई बच्चियाँ अनाथ होती है जिसके साथ माता पिता नहीं होती है, तो हमारी ये संस्था अनाथ बच्चे के पंजीकरण पे मतलब निःशुल्क पंजीकरण करती है। और उस बच्ची के जब शादी होती है तो उस शादी के दौरान ये संस्था क्या करती है, कन्यादान का चेक तो देती है, साथ में हम देश समाज से भी जो कार्यकर्ता इसमें काम कर रहे हैं, वह सभी मिलके उस बच्ची को अलमारी, पंखा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सिलाई मशीन के लिए, रोजगार के लिए सिलाई में क्या नाम मशीन का दिला दिया। कुछ ऐसे कई प्रकार के प्रोजेक्ट हम लेके काम कर रहे हैं जिसके अंदर अनाथ बच्ची को लगे कि कोई अपना है, क्योंकि अनाथ का दुनिया में कोई नहीं रहता। लेकिन आज ये संस्था हमारे रिकॉर्ड में, आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड में चेक करें तो कम से कम लगभग हज़ारों अनाथ बच्चियों को इसने अनाथ का चेक भी दिया है। विधवा विकलांग को भी इसने चेक बांटा है। और बच्चियों के लिए यही है कि आज हमारी संस्था का जो उद्देश्य ये है कि अभी गवर्नमेंट स्कूलों के साथ में टाइप हो रही है, तो गवर्नमेंट स्कूल में जितनी भी बच्चियाँ पढ़ाई कर रही है उनकी पढ़ाई के अंदर
मतलब बैग, कॉपी, किताब, पेंसिल, डायरी, प्लस में कई बच्चियां ऐसी हैं जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है, तो उनको हम यहाँ से ड्रेस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। कई प्रकार की चीज़ों में काम कर रहे हैं। प्लस में कई जैसे गाँवों के अंदर मतलब ग्रामीण परिवेश में होता है कि छोटी बच्ची का बचपन में शादी कर देती है, तो ये संस्था उन बाल विवाह के रोकथाम पे बहुत अच्छा काम कर रही है। आज हमारी संस्था के जरिए में कई मतलब कोई भी कार्यकर्ता ये सूचना देता है, साहब इसकी 14 साल 15 साल की उम्र में शादी हो रही है, तो हम जाके वहाँ रोकथाम भी करते हैं। प्लस में पुलिस थानों से मतलब सहयोग लेके उस शादी को रुकवाने का भी प्रयास करते हैं। और हम यही आह्वान करते हैं बच्चियों के साथ में कि बच्चियाँ आत्मनिर्भर बने और 18 साल से अबव उम्र में बच्चों की शादी करें, जिससे क्या है बच्चियाँ अपने पैरों पे खड़ी हो। कई बार ये कंडीशन रहती है कि बच्चियों की अपना शादी करते हैं, तो शादी करने के बाद बच्चियाँ मजबूत नहीं रहती है, तो उनको कई प्रकार से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो उसके लिए हमारी ये NGO पे टू पे सोशल फाउंडेशन बहुत अच्छा सामाजिक काम कर रही है। और इसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान प्रभुदयाल शर्मा जी है और हमारे राष्ट्रीय महासचिव हिम्मत सिंह राठौड़ जी, उनके सानिध्य में हम काम कर रहे हैं। आज हमारे डेटों को चेक करें तो आज लाखों बच्चियों को हमने कन्यादान के चेक वितरण किया। आज तक सिंगल ऐसा कोई केस नहीं है जिस बच्चे का हमने यहाँ से फॉर्म भरा है उसका हमने चेक प्रदान नहीं कराया। और दिया हुआ चेक हमारी पे टू पे सोशल फाउंडेशन का जो भी चेक आज तक प्रदान कराया उसका ऐसा भी कोई ऑडिट रिकॉर्ड में वो नहीं है कि इसका चेक बाउंस हुआ। सबको चेक प्रदान कर रही है और जन जन तक ये संस्था आगे तक पहुंचा रही है। और आज राजस्थान इंडिया क्या ना राजस्थान को छोड़ के बाहर इंडिया लेवल पे भी काम कर रही है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इसका। अभी सार्वजनिक से जैसे सामूहिक सम्मेलन होते, विवाह सम्मेलन, उनमें भी ये प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। अनाथ आश्रम के ऊपर भी ये काम कर रही है। वृद्धा आश्रम है, कई प्रकार के वृद्धा आश्रम है जिनके अंदर खाने का पैकेट मुहैया करवा रही है संस्था हमारी। और जैसे राम रसोई के नाम से एक क्या नाम प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी, जिसके तहत जो रोडों पे जो मतलब रैन बसेरे में जो लोग सोते हैं जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं होती, उनको खाना ही प्रोवाइड कराएगी। सर्दियों के अंदर जगह जगह जहाँ पे ब्लॉक वाइज स्टैंड है वहाँ पे हम क्या है कि रैन बसेरों में गद्दे, रजाई वगैरह, कंबल, टेंट लगा के उनको मतलब कम से कम 2 से 3 महीने तक सर्दियों में उनकी सुविधा भी करेंगे। जगह जगह पौधारोपण का काम कर रहे हैं। अभी पे टू पे सोशल फाउंडेशन ने हरित क्रांति के अंदर बहुत बड़ा इसने योगदान दिया है। अभी लगभग 25 से 30 हज़ार किसानों को इसने निःशुल्क हरित क्रांति के दायरे में ध्यान रखते हुए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।